28 प्रकार के भागवत जी में नरक बताए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक मिलेंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई बोला जी पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही है गंगा जी डुबकी लगा लेंगे। ये बड़ा भ्रम लोगों ने पैदा कर रखा है। गंगा जी क्या बोले पाप धो देती हैं। हम कहते हैं गंगा जी पाप धोती है, बात सही है, पर उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए गए। जानबूझ के करोगे तो उनको गंगा जी नहीं धोंगी, उनको तो यमराज का लट्ठी धोएगा। जब यमराज जी के डंडे पड़ेंगे ना तब पाप धुलेंगे, ऐसे न धुलेंगे। गंगा जी कहती निकल यहाँ से। अब पाप कर्म कराए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो इसका मतलब है कि पश्चाताप हो गया कि जी गंगा मैया हमसे भूल हो गई, अब ना करेंगे आगे। पर तुम तो यहाँ सारे पाप चढ़ा के फिर जाके फिर पाप कमाने लग जाते हो। ये कोई गंगा में स्नान थोड़ी हो गया। ये तो है कि अंतकरण बिगड़ा। अंतकरण बिगड़ता है। मान लीजिए किसी आदमी को पता है कि इस खाने में जहर है, जो हमने पाया उसमें कोई विष मिला हुआ है या कोई उसमें गलत कुछ विषय वस्तु मिली हुई है, तो क्या करेगा, वो उसको तुरंत वमन करेगा, उल्टी करेगा कि भैया इसको निकालो, इस भोजन को बाहर निकालो, इससे बचने का यही तरीका है। अब जब हमें पता है कि हमने कर्म गलत किए तो सबसे पहले तो उसका वमन करो, मतलब उसको निकालो, और उसके बाद अब आगे न करने का संकल्प लो, तब गंगा जी क्षमा करती है। नहीं तो आजकल तो गंगा जी भी जानती है कलयुग के लोग कितने चतुर हैं। ये बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हैं। तुम अपना पाप लाके गंगा जी को चढ़ाओगे, गंगा जी उस जल के वाष्प द्वारा उसको आकाश को दे देंगी, आसमान में बादल बन जाएंगे और बादल बन के वो बरसेंगे और तुम्हारी खोपड़ी पे आके उल्टा बरसेंगे। तो इसलिए भैया सावधान रहिए, ये बेकार की बातें ना करिए कि जानबूझ करके पाप करो और उसके बाद सारा जो पश्चाताप है कह दो गंगा में एक डुबकी लगाने से खत्म हो जाता। ना ना ना, ये तो महाअपराध है, ये तो गंगा मैया का भी अपराध है। पश्चाताप करने के बाद अगर कोई आदमी गंगा का स्नान करता है तब गंगा मैया पापों को नष्ट करती हैं, अन्यथा तो भैया पाप का फल तो येन केन प्रकारेण भोगना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में पाप करे और बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बचने की कोशिश तो दुनिया बहुत करती है पर बच नहीं पाते। एक हम विनोद में कई बार दृष्टांत देते हैं, बोले एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया, खाने के होटल में गया, तो रेस्टोरेंट में गया, जाकर के उसने देखा बड़ा आकर्षण एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ था कि भैया इस होटल में सारा खाना आपके लिए फ्री है, जो खाना खा के जाओ आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे, आपके लिए फ्री है। अब कोई एक चतुर सुजान पहुंच गया हमारे जैसा, जाकर के उसने सोचा वाह जी आज तो मजे ही आ गए, होटल में बिल ही नहीं देना पड़ेगा, पोते देंगे, वाह फिर क्या दिक्कत है, लाओ पहले स्नैक्स लाओ हमारे लिए बढ़िया वाले। स्नैक्स जम के खाए, फिर अब मेन कोर्स लाओ, मेन कोर्स में भी आज चाइनीज़ भी खा लो, इटालियन भी खा लो, इंडियन भी खा लो, पास्ता भी खा लो, सब खा लो, कोई फ्री में मिल रहा है। तो वो भी खा लिया। वो खाने के बाद बोला अब चलो बढ़िया मीठा कुछ लाया जाए, मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली, सब खा लिया। इतना खाने के बाद जब जाने को हुआ तो वेटर बिल ले आया, बोला लीजिए साहब बिल। तो ये तो एकदम लाल पीला हो गया। बोले क्या कर रहे हो, तुमने तो अपने बाहर बोर्ड पे लगाया है कि भैया ये हमारा तुमको बिल नहीं देना पड़ेगा, पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने मुस्कुरा के कहा साहब जी आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी का बिल है, आपको तो हम फ्री में ही खिला रहे हैं, आपके दादाजी खा के गए थे तो उनका तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कर्म है भैया, अगर खाया तुमने तो भुगतोगे भी तुम ही। अब सीधी उंगली कर लो चाहे टेढ़ी कर लो, भुगतना हमें ही पड़ेगा, भुगतेगा कोई और नहीं। कोई किसी का जीवन में कर्म का कोई आधा हिस्सा नहीं है, सबको अपना अपना भुगतना पड़ेगा। जब वही श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने जाके पूछा ना परिवार से, क्या तुम मेरे पाप में जो कर रहा हूँ उसमें भागीदार बनोगे?
तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम काय को बनेंगे, गलत कर्म कर रहे हो तुम तो भुगतान भी तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया में आदमी को किसी से डर लगे न लगे पर अपने कर्मों से डरना चाहिए। नरकों का वर्णन बताया, रौरव नरक, अंधतामिश नरक, तामिश नरक, कुंभिपाक नरक, ये सब नरक जो कर्मों का विधान है। जैसी हमारी एक हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, उस लॉ के अनुसार कोई अगर उन नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसे दंड देती है, सज़ा सुनाती है, धाराएं लगती हैं। वैसे ही प्रकृति का अपना नियम है, इसको तोड़ोगे तो उसके परिणाम में अलग अलग धाराएं लगेंगी। कोई इस नरक में जाएगा, कोई उस नरक में जाएगा, और भैया वहाँ बड़े बड़े कष्ट पाए जाते हैं। आदमी मर नहीं सकता। वहाँ की एक क्वालिटी है कि भुगतेगा, जलेगा, कढ़ाई में डलेगा तो तलता रहेगा, तड़पता रहेगा, पर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमि है, वहाँ भोगने के लिए भेजा जाता है। तुम्हारे परिणामों को भोगो। अब यहाँ पर चलेगा, तड़पेगा, पर मृत्यु नहीं आएगी। ऐसी वो भूमि है। इसलिए भगवान करे हमारे कर्म प्रभु कृपा से ऐसे बने रहें कि हमें वो स्थान कभी देखना ना पड़े। भगवान की भक्ति करें और भगवान की प्राप्ति कर लें। सोचो, जो लोग पशुओं को मारते हैं, जो मांस खाते हैं, इनको तो क्या ही इनका दंड भगवान करेंगे, विधान करेंगे, ये सोच भी नहीं सकते। शरीर कांप जाएगा जिस दिन वास्तविकता इनको पता लगी ना। मांस इत्यादि खाने वाले लोग आज जिस तरह आप किसी पशु पक्षी को तल के मार के खा रहे हो, यही हालत तुम सबकी वहाँ पर की जाएगी। आज तो बड़े मज़े ले लेके, टेस्ट ले लेके खाते हैं प्लेट में रख करके, पर इनको ये नहीं पता एक दिन तुम इनका आहार बनोगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम चीखोगे, तुम चिल्लाओगे और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसे गलत चीज़ों से किसी को मारना, ताड़ना, दिल दुखाना, प्रयास करो कि उन सब से हम दूर रहें। और जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वहाँ आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि मौन भी बैठे रहोगे तो भी पाप के अधिकारी हैं। इसलिए तो हम तो हर कथा में चीख चीख के कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भैया ये गलत काम मत करो, अपना आहार शुद्ध रखो, बढ़िया बढ़िया अच्छा सात्विक आहार खाओ। खैर, हमको पहले ही दिन आपके एक परिवार के कुछ सदस्य, जांगीड़ परिवार से ही कोई आके बता रहे थे, बड़े गर्व से बोले कि हमारी पूरी जो कम्युनिटी है उसकी एक खासियत ये है कि सब लोग सात्विक आहार करते हैं, कोई भी आहार अशुद्धि नहीं। हमने कहा तो अच्छी बात है, पर चलो आज के ज़माने में, आज के समय में ये होना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आहार शुद्धि होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। भोजन की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आहार भी शुद्ध रखो, कर्म भी शुद्ध रखो। कहीं कोई पीड़ित दिख रहा है, कहीं कोई दिख रहा है इसको मदद की आवश्यकता है, तो आगे बढ़ कर के उसकी मदद करिए, उसकी सेवा करिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग सेवा की जब हम बात करते हैं तो सीधा उनके दिमाग में धन ही आता है, पैसा ही आता है, पर इस दुनिया में मदद बहुत प्रकार की होती है। कोई दुखी है उसको सांत्वना दे दो, कोई परेशान है हाथ रख के तसल्ली दे दो, ये भी किसी धन देने से कम नहीं है, किसी सेवा से कम नहीं। किसी रोते हुए को हंसा दो। एक जगह हमने कहीं सुना था एक बड़ी अच्छी बात, हर आदमी को रोज रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान सबसे बढ़िया अच्छा दान माना जाता है ना, कि भाई आप किसी को सेवा करो, तो बोले हर रोज रक्तदान करना चाहिए। अब उसने सुना तो बोला भैया हर रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो ऐसे हो जाएंगे, फिर तो हमें उल्टी रक्त की जरूरत पड़ेगी। तो बोले क्या बोल रहे हो आप? बोले हम सही बोल रहे हैं। कैसे रक्तदान? बोले हमने सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है, जो जितना खुश रहता है उतना खून बढ़ता है, इसलिए हर रोज किसी ना किसी को अपनी तरफ से हंसाया करो, खुशियां दिया करो, ताकि वो हंसे, उसका खून बढ़े, तो समझो हो गया रक्तदान।
हमने कहा वाह जी वाह, बड़ी नई वैरायटी का रक्तदान है ये तो। तो ऐसे रक्तदान करो, रोज करो, किसी की प्रसन्नता का हिस्सा बनो, किसी की हंसी का, किसी की खुशी का, किसी के आंसू का नहीं, किसी के दुख का नहीं, पीड़ा का नहीं। भगवान ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, जिससे जिसकी सेवा बन सके, जैसी बन सके उतनी करो। हम तो जैसे हमारा ये अस्पताल है, तो लोगों को लगता है जब हम सेवा की बात करते हैं कि भैया पैसे के लिए बोले, हम कहते हैं आपको भगवान ने शरीर बढ़िया दिया तो वहाँ जाके रहो ना, वहाँ जा कर के देखो ना, गायों के सर पे हाथ फेरो ना, उनको गुड़ चारा खिलाओ ना। आपको भगवान ने तन दिया, तन से सेवा करो। और धन की सेवा तो भैया फिर भी लोग कर पाते हैं क्योंकि धन देना है, तन की सेवा तो और भी ज़्यादा बड़ी सेवा है, क्योंकि समय कौन देगा, किसके पास समय आज के समय में कि जा करके वहाँ सेवा करे। वो सेवा करो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन की तो करो ही करो। मन की क्या सेवा है, बोले जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, उनकी टांग खींचने की बजाय, उनको निंदा करने की बजाय थोड़ी और उनको प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, इसलिए थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ा दो कि जी आप सेवा करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। खूब अच्छी, सबकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि सेवा धर्म भैया आसान नहीं होता है। अपने 5 घर परिवार के 5 परिवार के सदस्यों के परिवार को चलाना इतना आदमी को मुश्किल लगता है। ये करो, वो करो, बच्चों की फीस लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। जहाँ हजारों हजारों गाय रहती हों, पशु रहते, उनका खान पान, दवाई, वहाँ जो काम कर रहे हैं गौ माता के सेवक, उनका जीवन ये आसान नहीं है धन के हिसाब से। और यही कारण है कि हम 12 महीने की 12 महीने यात्रा पे ही निकले रहते, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी। अगर हम बैठ गए, ये हमारी मैया उदाहरण है हमारे पास, 2 महीना हमने व्हील चेयर में बैठ के कथा करी और कोई हमारे संग नहीं था विदेश में। ठाकुर जी तो थे ही थे, वो तो ऐसा हो नहीं सकता, पर अकेले जा कर के हमें पता है, क्योंकि व्यवस्था तभी चलेंगे अगर हमने कह दिया हमें आराम करना है, हमें नहीं जाना कहीं, हमें नहीं कोई कथा वथा करनी, हम तो घर में अपने कमरा में पड़े पड़े सोएंगे, तो हमें पता है कि ये सब सेवाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए जब तक भगवान ने शरीर में तन दिया है, जब तक शक्ति दी है, तब तक हम अपने तन से, अपनी वाणी से, अपना जो भी ठाकुर जी ने उनका गुणगान करने का जो गुण दिया है उससे सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें यही गुण दिया और इसी गुण को हम उनकी सेवा में, उनकी गौ माता की सेवा में लगा रहे हैं।